देखो देखो क्वेश्चन है कि एक्स जो है 100 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, एक्स विड्रॉ ₹100 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, मतलब हर एक ड्राइंग 1 तारीख को हो रहा है, 1 तारीख को पैसा निकाल रहा है। एवरी मंथ भी कर रहा है तो रेगुलर ड्राइंग है, रेगुलर ड्राइंग का केस में हम लोग एवरेज टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है। फॉर एवरी मंथ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025, मतलब ईयर एंड का डेट दे दिया है 31 मार्च 2025, जैसे नॉर्मली होता ही है, बस वो लिख देता है, ठीक है। तो अब टोटल ड्राइंग कितना हो गया, अगर हर मंथ 100 रुपया निकाल रहा है, हाँ 12 महीना के लिए निकाल रहा है, 100 रुपया 12 महीना के लिए 1200, ठीक है। अब एक हम निकाल लेंगे एवरेज टाइम पीरियड। फॉर्मूला था फर्स्ट ड्राइंग, सॉरी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। पहला ड्राइंग अगर 1 अप्रैल को हुआ है तो कितना महीना बचा होगा 1 अप्रैल के बाद? 12। दूसरा ड्राइंग 1 मार्च को हुआ होगा, लास्ट ड्राइंग तो 1 मार्च को ही हुआ होगा ना, उसके लिए अपने पास टाइम बचा है 1 महीना, समझ आ रहा है ना, डिवाइड बाई 2 6.5 आएगा, ठीक है ना, 6.5 आएगा, 6.5 मंथ्स है, ठीक है ना, बाई 12 यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। तो हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। किसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हम सब समझाएंगे, ये रफ वर्क है, वर्किंग नोट है ये, ठीक है। एक्स विड्रॉ कर रहा था, ठीक है ना, IOD ऑफ ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर एक्स, कितना आएगा, टोटल ड्राइंग था 1200, रेट कितना दिया है 5% ना, 5/100, टाइम पीरियड कितना है 6.5 बाई 12। अब इसको करो मल्टीप्लाई, आंसर आएगा तुम्हारा 32.5, जिसको तुम करेगा राउंड ऑफ और आंसर आ जाएगा 33। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब वीडियो कर दो पॉज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, ठीक है। ए विड्रॉ ₹1000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए है वो 1000 रुपया पूरा साल का विड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर, है ना। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कि उसको कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा फर्म को, और इंटरेस्ट का रेट दिया है 10% पर एनम। अब मेरे को बताओ, देखो सिंपल हमने ऐसे ही सॉल्व करते, ठीक है। 1000 इंटरेस्ट का रेट दे दिया है इतना, लेकिन कब विड्रॉ किया था, नहीं दिया है। तो यहां पे लिखो एक साइड में छोटा सा नोट, ठीक है, नोट, when date of withdrawal is not given, we will take half time period, ये नोट लिखो, when date of withdrawal is not given we will take half time period, ठीक है। मतलब हम लोग टाइम पीरियड को क्या करेंगे, हाफ। अब हाफ टाइम पीरियड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये पूरे साल का है, साल में 12 महीना होता है, तो हाफ टाइम पीरियड 12 महीना का हाफ कितना हो जाएगा 6, 6/12, ठीक है। तो फिर ये इसका आंसर आएगा, नहीं समझ आया, नोट भी तो लिखा है 1 2 1 1 1 1, ये तेरा आ गया 50, 85 आएगा ना, 85 आएगा, 50 आ गया, ठीक है। अब मेरा एक तो हम इसमें कुछ समझाना चाह रहे थे, एक और चीज, हाँ एक और चीज समझा रहे थे, वो देखो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है ना, हम लिखते ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा रहता, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा रहता ड्यूरिंग द
हाफ ईयर, ठीक है, हाफ ईयर। तो अब हम लोग का टाइम पीरियड कितना हो जाता, टाइम टाइम पीरियड हो जाता, पहली क्वेश्चन में बोला हाफ ईयर, ठीक है ना, कौन सा डेट दिया हुआ नहीं लिया, नोट में लिखा है व्हेन डेट इज नॉट गिवन वी विल टेक हाफ टाइम पीरियड। पहले से ही हाफ ईयर में वो विड्रॉ किया है, मतलब कि आधा साल में नहीं, तो हाफ ईयर मतलब 6 महीना होता है, 6 का हाफ लेंगे, 6 का हाफ लेंगे, 6 का हाफ 3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बाई 12, ठीक है। अगर 3 मंथ्स, कोई दिक्कत है, तो एक नोट ही लिखा है ना, इससे ही समझ आएगा कि जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया कि कब कब ड्राइंग विड्रॉ हुआ है, तो हम लोग हाफ टाइम पीरियड लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको नोट करो। हाफ टाइम पीरियड मतलब 3 महीने नहीं यार, रुको 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 मत करो, हाफ टाइम पीरियड मतलब 3 महीना नहीं, जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया, यहाँ पे कहीं लिखा है अप्रैल 1 को निकला है या अगस्त 2 को निकला है या 5 सितंबर को, डेट नहीं दिया है, तो जब डेट नहीं दिया रहेगा तो जितना भी मंथ्स का कैलकुलेशन हो रहा होगा, मान लो कि 12 महीना का है, पूरा फाइनेंशियल ईयर 12 महीना का होता है, एक साल, तो 12 का हाफ ले लेंगे, 6 महीना। अगर मान ले हम लोग का बिजनेस चालू हुआ है अक्टूबर से, ही हम लोग बिजनेस को चालू किए हैं, तो अक्टूबर से बिजनेस कब खत्म होगा, 31 मार्च, तो बिजनेस कितना महीना के लिए चला, 6 महीना के लिए, लेकिन हम डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया है, बिजनेस 6 महीना के लिए चला, तो हम लोग उसका हाफ कर देंगे, 3 महीना, समझा। अब बंद कर दो। जनवरी 1 में बिजनेस चालू किया, ठीक है, तो उधर से मार्च 1 तक 3 महीना होगा ना, मार्च 1 तक 3 महीना होगा, तो मार्च 31 तक 4 महीना होगा है 1 जनवरी, हाँ, जनवरी से लेके 31 जनवरी कितना महीना हुआ, 1 महीना, 1 फरवरी से लेके 29 फरवरी कितना महीना हुआ, 2 महीना, हाँ 1 फरवरी से, हाँ 2 महीना हुआ। फिर 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक तीसरा महीना, सिंपल है भाई, रुक रुक रुक, सिंपल है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, ये तो इसमें कंफ्यूज होगा। अब हो गया, आज के लिए बस इतना ही, फिर कुछ क्या बोलते हैं वर्कशीट हम तुम लोगों को ग्रुप में सेंड करेंगे, वो सब बनाना, क्या बोल रहा है, क्या कोई लाइन नहीं मानना है, तो भाई आज के लिए इतना ही, वर्कशीट ग्रुप में सेंड करेंगे, बोला बनाने का ट्राई करना, और वो वर्कशीट में कुछ कुछ 1-2 क्वेश्चन होगा जो हम नहीं बताए हैं, जो हम वर्कशीट के टाइम ही बताएंगे, ठीक है, बंद कर दो।